बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 1 जुलाई 2025 से जेस कैश में जो नई अपडेट आने वाली है, कौन कौन सी चीज़ें अपडेट होगी। और काफ़ी सारे दोस्त परेशान हैं कि भाई जो हम पर्सनल अकाउंट अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि मोबाइल में एप्लीकेशन होती है वो हमारे पास खुली है, उसमें पैसे रखे हुए हैं, तो उन अकाउंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, सारी बात मैं आज क्लियर करने वाला हूँ कि भाई कौन सा अकाउंट आपका बंद होगा और कौन से अकाउंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। सारी तफसीलात आपने जाननी है। अगर आप दुकानदार हैं तो ये मालूमात आपके लिए इंतहाई अहम है। अगर आप दुकानदार नहीं हैं तो भी ये मालूमात आपके लिए बहुत कीमती है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई ये जो मास्टर अकाउंट होता है, जो हम स्टार 787 हैश डायल करके यस करते हैं। अब ये स्टार 787 हैश है, मैं इसको मिला के यस करता हूँ। आपके सामने होगा, देखना क्या मसला आता है क्या नहीं आता है। ये देखें, अब यहाँ पर बात आपने समझनी है। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है कैश इन। कैश इन का मतलब ये होता है कि आप कस्टमर के नंबर पर जो पैसे डिपॉजिट करते हैं वो होता है कैश इन। मतलब कोई कस्टमर आपके पास आता है कि भाई मुझे 10,000 भेजने हैं, तो आप स्टार 787 हैश लगा के कैश इन में जाते हैं और जाने के बाद आप यहाँ पर नंबर लगाते हैं, दोबारा नंबर लगाते हैं, उसके बाद आपके पास नाम आता है, तो फिर आप जाके उसको बताते हैं कि भाई फला नाम है, वो एग्री करता है तो आप उसको ओके कर देते हैं और वो पैसे आपके चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कैश इन। अब दूसरे नंबर पर है कैश आउट। कैश आउट का मतलब ये होता है कि कोई कस्टमर आपके पास आता है कि भाई मुझे पैसे निकालने हैं, तो आप 2 नंबर में जाके यहाँ पर उसका नंबर लगाते हैं, आगे अपना फ्रॉम मोबाइल करके आगे अपना पिन कोड लगाते हैं, तो उसके पास एक फ्लैश मैसेज आ जाता है स्क्रीन पर कि भाई आप यहाँ पर कोड लगाएं। तो वो जैसे ही कोड लगाता है उसके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। ये होता है विदड्रॉ। अब दोस्तों बात करते हैं, मेन बात जो है मज़े की वो ये है कि स्टार 787 मैंने लगाया, मैं ओके करता हूँ, ठीक है, जेएस की सिम से। जैसे ही मैंने ओके किया, ये है मास्टर अकाउंट दोस्तों। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही है, कैश इन, कैश आउट, सेंड मनी, पे बिल, पेमेंट, मोबाइल पोस्टपेड, ट्रांसफ़र फंड टू एजेंट, मैनेज अकाउंट, यहाँ पर 5 नंबर में जाते हैं तो आप मुख्तलिफ पेमेंट्स कर सकते हैं। बाइकिया में इधर उधर मुख्तलिफ कंपनियाँ होती है, लोन पे कर सकते हैं आप, यहाँ से बिल पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ना, ये होने जा रही है बायोमेट्रिक। ठीक है, आपने बात को समझना है। ये जो स्टार 787 हैश मैं आपको दिखा रहा हूँ मेन्यू, ये पूरा का पूरा मेन्यू जो है वो बायोमेट्रिक पे होने वाला है। अभी मैं इसी वीडियो में आपको बायोमेट्रिक का भी लिखाऊंगा, मेन्यू दिखाऊंगा कि भाई आप बायोमेट्रिक पर कैसे पैसे भेज सकते हैं, डिवाइस से आप कैसे पैसे भेजेंगे। सारी तफसीलात मैं आपको कोशिश करूंगा इसी वीडियो में बताऊं। ये जो स्टार 787 है ना, ये वाला पूरा का पूरा मेन्यू डिवाइस में अपडेट होने जा रहा है। मतलब इस मेन्यू को आप मोबाइल से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ये पूरा मेन्यू डिवाइस में चला जाएगा। बिल भी आप वहीं से पे कर सकेंगे। मेरी नॉलेज के मुताबिक यही है कि आप बिल भी वहाँ से पे कर सकेंगे, कस्टमर को पैसे भी आप वहीं से भेज सकेंगे, कस्टमर का डिपॉजिट भी आप वहीं से करेंगे, विदड्रॉ भी आप वहीं से करेंगे। मतलब इस स्टार 787 हैश को क्लोज करके सारा उधर अपडेट कर दिया जाएगा डिवाइस पर। बायोमेट्रिक के बगैर आप नहीं कर पाएंगे, मतलब सारा काम आपका बायोमेट्रिक से ही होगा। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई क्लियर कि भाई ये स्टार 787 पूरा का पूरा अपडेट होने जा रहा है बायोमेट्रिक में, डिवाइस में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि भाई जेस कैश और इजी पैसा जो एप्लीकेशन होती है, वो जो आपके पास मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन खुली हुई है, वो बिल्कुल उसी तरह से काम करेगी जो पहले कर रही थी। और दोस्तों इजी पैसा जो है वो भी बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जो पहले कर रहा था, नॉर्मल सिचुएशन में ही काम करेगा। और दोस्तों बात करते हैं मर्चेंट अकाउंट। मर्चेंट अकाउंट क्या है दोस्तों? मर्चेंट अकाउंट आपको पता है बिजनेस अकाउंट है, वो भी बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जैसे पहले काम कर रहा था। इन अकाउंट पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। अफेक्ट पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ इस जेस कैश मास्टर अकाउंट पर पड़ेगा जो स्टार 787 है। इसको आप डिवाइस के बगैर नहीं चला पाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि दोस्तों अगर ये वाली सिम आपके नाम पर है तो डिवाइस आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो जाएगी। अब ये सिम आपके नाम पर है नहीं है, आप कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आपने स्टार डायल करना है। जैसे ही आप स्टार डायल करेंगे दोस्तों, मेरे मोबाइल के बटन थोड़े ख़राब है तो मैं यहाँ पर आपको एक कोड बता देता हूँ। स्टार लगा के आपने क्या करना है, यहाँ पर 3 लगाना है, 311, उसके बाद आपने दोबारा स्टार लगाना है, 311 के बाद आपने दोबारा स्टार लगाना है, स्टार लगाने के बाद आपने दोबारा से 6 लगाना है, 6 लगाने के बाद आपने दोबारा स्टार लगाना है, दोबारा 1 लगाना है और हैश लगाना है। तो आपकी डिस्प्ले पर आ जाएगा कि भाई आपकी सिम की ओनरशिप किसके नाम पर है।
ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करें कि भाई ये बंदा कौन है, अपने जो ये मास्टर सिम है ये अपने नाम पर मुंतकिल करवाएं, ओनरशिप इसकी चेंज करवाएं, उसके बाद डिवाइस अपने नाम पर लॉगिन करवाएं। आपके नाम पर डिवाइस रजिस्टर्ड हो गई, उसके बाद जब भी आप किसी को पैसे भेजेंगे दोस्तों तो डिवाइस आपको लॉगिन करनी पड़ेगी, क्योंकि हर 2 घंटे के बाद डिवाइस में फिंगर लगता है, डिवाइस लॉगिन होती है, तब जाके आप काम कर पाएंगे। अगर आप डिवाइस को लॉगिन नहीं करेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जेस कैश का जो सिस्टम होता है, जो सिम और सिम ओनरशिप वगैरह या सिम सेल करने का जो ऑप्शन होता है डिवाइस में, वो सीज़न हर 2-3 घंटे के बाद एक्सपायर हो जाता है, डिवाइस को दोबारा से लॉगिन करना पड़ता है, तो ये पंगा भी उसमें है। अब आ जाते हैं दोस्तों कि इजी पैसा और सॉरी जेस कैश को आप बायोमेट्रिक डिवाइस से कैसे भेज सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों, इसमें भी आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं इस्तेमाल करना है। डिवाइस को सिंपली लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों क्या प्रोसेस होगा, कहाँ नंबर लगाना है, कहाँ अमाउंट लगाना है, सारी तफसीलात मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों इतना तो हक बनता है कि भाई वीडियो को लाइक कर दें। इस तरह की अपडेट पूरे यूट्यूब पर आपको किसी ने भी नहीं दी होगी अभी तक। मैं आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ 1 जुलाई जेस कैश न्यू अपडेट के बारे में, कि भाई जेस कैश अपने सिस्टम को कहाँ तक अपडेट कर रहा है। और दोस्तों ये बहुत अच्छी अपडेट है, क्योंकि काफ़ी सारे मास्टर अकाउंट जो हैं वो फेक चल रहे थे, इसलिए कंपनी ने बोला है कि भाई फेक अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन हो रही थी उनको पकड़ा जाए, फेक अकाउंट को पकड़ा जाए। तो इससे दोस्तों फेक अकाउंट जितने भी होंगे वो सारे के सारे ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि आप जो सिम चला रहे हैं आपके रिलेटिव या आपके नाम पर नहीं होगी तो डिवाइस आप नहीं लॉगिन कर पाएंगे और आपका अकाउंट नहीं चल पाएगा। अगर आपके इसमें पैसे मौजूद हैं तो दोस्तों आप अभी से अपने पैसे मास्टर अकाउंट से विड्रॉ कर लें या कहीं पर कैश इन कर लें, क्योंकि 1 जुलाई से अगर ये अपडेट लॉन्च हो गई दोस्तों तो आपके लिए मसला खड़ा हो सकता है, क्योंकि सिम आपके नाम पर नहीं है, किसी आपके दोस्त के नाम पर है या किसी आपके घर के किसी अफराद पर है जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, या अल्लाह ना करे उसकी डेथ हो गई है, तो आपके लिए मसला खड़ा हो सकता है दोस्तों। अब आते हैं प्रैक्टिकली, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि भाई डिवाइस पर आपने ये पैसे कैसे भेजने हैं। आपने पूरी तफसील से देखना है कि भाई पैसे कैसे जाते हैं और कैसे आते हैं, सारी बात आपको समझाऊंगा। वैसे आप जब डिवाइस अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवाएंगे तो कंपनी आपको खुद गाइड करेगी, आप 1-2 दिन में खुद ही समझ जाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको एडवांस में सिखा दे रहा हूँ कि भाई आप डिवाइस से कैसे पैसे भेज सकते हैं। ये देखें दोस्तों, सबसे पहले सेंडर का मोबाइल नंबर और सेंडर का CNAC नंबर, और यहाँ पर मोबाइल नंबर लगाऊंगा जिस पर पैसे भेजने हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नंबर वो लगेगा जिसके नंबर पर पैसे आप भेज रहे हैं। नंबर लगाने के बाद मैं ओके करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपने अमाउंट लगानी है, मैं 500 रुपये लगा लेता हूँ। नेक्स्ट कर लेता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट करूँगा उसके बाद मैं यहाँ से दोबारा नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद ये मुझसे फिंगर पूछेगा, तो मैं यहाँ पर राइट थंब जो है ना वो सिलेक्ट करके थंब लगवाऊंगा। जैसे राइट थंब लगाऊंगा, इसमें एक पंचायत होगी दोस्तों, अगर थंब किसी का नहीं लगेगा तो उसमें मसला हो सकता है, वरना इसमें कोई मसला नहीं है। ये बहुत इजी काम है 787 से। जैसे ही फिंगर लगा के मैं नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट करने के बाद ये मुझे नाम जनरेट करवाएगा और मैं कस्टमर से नाम पूछूंगा, वो कस्टमर एग्री करेगा तो मैं ये पैसे भेज दूंगा। बहुत आसान तरीका। ये देखिए नाम यहाँ पर आ गया है, नाम आपने कन्फर्म करना है। नाम कन्फर्म करने के बाद यहाँ पर आपने पिन कोड इंटर कर देना है। जैसे आप पिन कोड इंटर करेंगे और नेक्स्ट करके ओके करेंगे, जैसे ही ओके करेंगे तो ये पैसे सक्सेसफुली सेंड हो जाएंगे दोस्तों। बिल्कुल आसान तरीका है, मोबाइल से तो बहुत इजी है। इसमें सिर्फ एक पंचायत होगी, बायोमेट्रिक के बगैर डिवाइस लॉगिन नहीं होगी।